परसों की बात है, पता नहीं तरसों की बात है, किसी ने मुझसे सवाल किया, एक खातून बड़ी लिबरल खातून है, वो कहती है मैं पर्दा क्यों करूं, हमें पर्दे की क्या जरूरत है, जब पर्दा ना करके भी हमारी इज्जत महफूज है। उन्होंने कहा यूरोप में कोई हर औरत के साथ कोई ज्यादती तो नहीं होती, वो तो बेपर्दा घूमती हैं, वो तो लाइफ को एंजॉय कर रही हैं, जिससे चाहें दोस्ती लगाएं ना लगाएं, तो वो पर्दा की क्या टेंशन, ये बिला वजह अपने आप को एक बाउंड क्यों कर लें हम। और तरक्की में कितनी बड़ी रुकावट है पर्दा, उनके बकौल तरक्की नहीं हो सकती, आप लाइफ को सही तरह से एंजॉय नहीं कर सकते। तो कंपेयर कर रही थी, देखो यूरोप में अमेरिका में पर्दा नहीं है तो क्या मसला है, वहां पे सब जाते हैं मजे से हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। तो हमारे यहां जो प्रोफेसर टाइप के लोग हैं ना, जो मजहब को ज्यादा नहीं मानते या इस्लाम को मानते हैं लेकिन जदीद किस्म का इस्लाम चाहिए उनको, पुराने वाले इस्लाम उनको समझ में नहीं आ रहा, तो वो फिर दाएं बाएं बातों को घुमाना शुरू करते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली पर्दा तो है ही नहीं, वो तो दिल का पर्दा होना चाहिए एक्चुअली, वगैरह वगैरह। हालांकि इसका असल जवाब ये है कि हमारा दुनिया का तरक्की सबसे बड़ा मसला नहीं है। अल्लाह बार बार कह रहा है इस दुनिया के लिए मैंने तुम्हें पैदा ही नहीं किया है। ये बात खोपड़ी में बैठ क्यों नहीं रही है भाई, 2 और 2 4 की तरह बात है। ये अल्लाह ने यहां के लिए बनाया नहीं हमको। अगर इस दुनिया की तरक्की ये कामयाबी की अलामत होती तो कुरान के बकौल फिरौन से ज्यादा कामयाब दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, फिर कौम आद और कौम समूद से ज्यादा कामयाब दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। कुरान कह रहा है कि ये जो बड़े बड़े पावरफुल ताकतवर लोग थे, ताकतवर का मतलब कामयाब हुकूमतें थी ना इनकी। भाई आप कह सकते हैं फिरौन ने तो बनी इसराइल पर इतना जुल्म किया, वो इसलिए किया कि उसको खतरा था मेरी हुकूमत ना गिराने के लिए। अगर उसको खतरा ना होता तो ये कुछ ना करता। वो उसको ये था भाई ये पैगंबर इस कौम में आए हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, मैं लोगों से कहता हूं मैं ही तुम्हारा रब हूं, तो ऐसा ना हो कल ये मेरे अगेंस्ट, क्योंकि इनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम भी आए और भी पैगंबर आए, वो तो सारी दुनिया जानती थी, फिरौन भी जानता था। फिरौन के महल में जो शख्स मुसलमान हुआ, जिसने अपने इस्लाम को छुपाया हुआ था, तो जो वो एक शख्स था जिसने अपने ईमान को छुपाया हुआ था, फिरौनियों को दरबार में वो समझा रहा है वलक़द जाअकुम यूसुफु मिन क़ब्लु बिल बय्यिनात, देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तुम में आ चुके हैं दलाइल के साथ, लेकिन तुमने उनकी बात का भी इनकार किया, यानी तुम्हारे बाप दादा ने। इसका मतलब वो लोग जानते थे कि ये बनी इसराइल हैं, इनमें बहुत से पैगंबर आए हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम शाम से हिजरत करके मिस्र आए थे, अल्लाह के पैगंबर थे, तो ये सब चीजें वो पहले से जानते थे। फिरौन को डर ये था कि अगर मुझे किसी कौम से खतरा है तो किससे है, बनी इसराइल से। क्यों, ये एक नजरियाती लोग हैं। फिरौन को पता था मेरी हुकूमत मिस्र पे किसी जायज बेस पे नहीं है, कोई नजरिए की बेस पे नहीं है, डंडे के जोर पे है। जो मुसल्लत हो गया जिसकी लाठी उसकी भैंस। और आज दुनिया में हुकूमतें ऐसे ही हैं, कोई नजरिए की बेस पे थोड़ी हैं। दुनिया में जितने कंट्री आज हैं ना, आप जो गैर मुस्लिम कहते हैं ना, इस्लाम तलवार से फैला है, तलवार से फैला है, तो आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें, सारे कंट्री ऐसे ही बने हैं, जिसका जोर चला उसने हुकूमत कर ली। सारी दुनिया इसी तरह वजूद में आई है। फिर यूनाइटेड नेशन बन गई, उन्होंने लकीरें खींच दी कि भाई अब ज्यादा फड्डेबाजी ना करो, जिसके हाथ में जो आ गया वो ही ठीक है, हंसी खुशी जिंदगी गुजारो, ना छेड़ो ना छिड़ो ठीक है ना। तो हुकूमतें तो ऐसे ही वजूद में आई हैं। फिर एक कौम के पास जब हुकूमत आ गई तो फिर कुछ अच्छे लोग पैदा हुए, उन्होंने कहा यह बादशाही निज़ाम नहीं होना चाहिए, आवाम की सिलेक्शन से गवर्नमेंट का इंतखाब होना चाहिए। फिर वो होते होते आज इस स्टेज पे वो लोग पहुंच चुके हैं, भाई वोटिंग होनी चाहिए, लोग जिसको सजेस्ट करें वो। लेकिन लोग जब सजेस्ट करते हैं
तो लोग जिसका इंतखाब करते हैं वो भी आज़ादाना नहीं होता दुनिया में, क्योंकि अवाम में कुरान की भी यही कहता है वइन तुति अक्सर मन फिल अर्दी युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं लोगों में अक्सरियत के पीछे चलोगे तो अल्लाह के रास्ते से तुम्हें हटा देंगे। तो अक्सरियत तो इतनी सेंस ही नहीं रखती, वो तो अक्सरियत ये करती है कि जिसमें हमारा वक्ती फायदा है उसको तरजीह दो, वो दूरस नताइज को नहीं देखती कि आगे नस्लों पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो जानी जिना करने वाला वो अपने वक्ती फायदा देखता है, वो जिना को प्रोमोट करेगा, वो ये नहीं देखेगा इसका खानदानी निजाम क्या होगा, तबाह। वो कहेगा होगा तो अगली नस्लों में होगा ना, अभी थोड़ी हो रहा है। तो इंसान को जब मुकम्मल इख्तियारात दे दिए जाएं तो बहुत थोड़े लोग होते हैं जो हक का रास्ता इख्तियार करें, ज्यादातर किधर जाएंगे, बातिल की तरफ। बच्चों की मिसाल देख लो, बच्चे उस मियाँ बीवी में सेपरेशन हो जाए ना तो बच्चे वहां रहना पसंद करेंगे जहां अय्याशी ज्यादा हो। समझ में आ रही है बात? तभी हमने देखा है मियाँ बीवी में जब सेपरेशन होती है तो बाप भी बड़े लाड प्यार से बच्चों को पाल रहा होता है, खिला रहा होता है, सख्ती नहीं करता, और माँ के पास जाते हैं तो वो भी, क्योंकि इनको डर होता है हमने सख्ती की तो यहां से उधर चले जाएंगे। हालांकि उनका उन पर सख्ती करने से बहुत दफा उनके लिए ये सख्ती जरूरी होती है, वो बिगड़ जाएंगे अगर सख्ती ना हो। लेकिन बच्चा ये बातें नहीं जानता, जहां खेल तमाशा मिलेगा वो वहां जाएगा, वो ये नहीं देखेगा कि ये सख्ती मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह, ये खेल तमाशे मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह।